सुप्रभात बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम अनुनासिक का प्रयोग अर्थात चंद्र बिंदु का प्रयोग सीखेंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख के साथ साथ नासिका की भी सहायता लेनी पड़ती है, अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह और नाक दोनों का प्रयोग होता है, वह अनुनासिक कहलाते हैं। इनका चिन्ह चंद्र बिंदु है। जब हम किसी भी वर्ण की शिरोरेखा अर्थात वर्ण के ऊपर खींची हुई रेखा के ऊपर चांद का आकार बनाकर बिंदु लगाते हैं, तब उसे चंद्र बिंदु कहते हैं। जिन अक्षरों को बोलते समय नाक और मुंह दोनों की सहायता लेनी पड़ती है, वहां हम अक्षर के साथ चंद्र बिंदु लगाते हैं। चंद्र बिंदु कहाँ लगाई जाती है? शिरोरेखा अर्थात किसी भी वर्ण के ऊपर खींची हुई रेखा के नीचे जितनी भी मात्राएं आती हैं, सबके साथ हम चंद्र बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आ, उ के साथ हम चंद्र बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं। और जो मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर लगती हैं, जैसे ई, ए, ऐ, ओ, औ, इनके साथ हम चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं करते हैं। इन चिन्हों पर जब हम अनुनासिक का चिन्ह लगाते हैं, तो ये पाते हैं कि उनके लिए पर्याप्त स्थान नहीं है। इसलिए इन सभी मात्राओं के साथ अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार लगाया जाता है। इससे इसके उच्चारण में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं आता है। आइए अब हम अपनी हिंदी साहित्य की पुस्तक तेजस से चंद्र बिंदु का प्रयोग सीखते हैं। हा पे चंद्र बिंदु हाँ, आ पे चंद्र बिंदु आ, खा पे चंद्र बिंदु खां, दा पे चंद्र बिंदु दा, घू पे चंद्र बिंदु घूं, बा पे चंद्र बिंदु बा, म पे चंद्र बिंदु मां, दा आ त दांत, ब आ सुरी बांसुरी, पा आ च पांच, सु ड़ सूण। आइए अब कुछ और चंद्र बिंदु अर्थात अनुनासिक वाले शब्द पढ़ते हैं। जांच, आंच, कांच, कांव, गांव, पाव, सांप, कहाँ, यहाँ, वहाँ, जहाँ, कुआं, धुआं, आंगन, बंगला, आंवला, सांवला, खांसना, हंसना, कांपना। आइए अब हम चंद्र बिंदु का प्रयोग कर एक कविता पढ़ते हैं। कविता का शीर्षक है मेरी माँ। माँ से मैंने हंसना सीखा, माँ से गाना गाना, माँ से सीखा गिरकर उठना, आगे बढ़ते जाना। माँ ने अक्षर ज्ञान कराया मुझको पहली बार, जग से प्यारी सबसे न्यारी मेरी प्यारी प्यारी माँ। इसलिए तो मैं करता हूँ अपनी माँ से प्यार। तो बच्चों, जब हम लोग स्कूल नहीं आते थे, पढ़ते नहीं थे, तब हमें हर चीज़ के बारे में किसने सिखाया? हमारी माँ ने। जब हम गिर जाते थे, हमें चोट लग जाती थी, तब भी माँ हमको समझाती थी कि हमें किसी भी हार से निराश नहीं होना चाहिए और प्रयत्न करते रहना चाहिए। और हमारी माँ हमसे अत्यधिक प्रेम करती हैं, वो हमें बहुत प्यार करती हैं और हम भी अपनी मम्मी से बहुत प्यार करते हैं। तो बच्चों, आज हमने अनुनासिक का प्रयोग अर्थात चंद्र बिंदु का प्रयोग सीखा। आप भी इसका अध्ययन अवश्य करिएगा।
धन्यवाद।